गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो है टॉपिक है आपका एलॉयज एंड मेटलॉयड्स, मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहला कहता है आपका कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो आपका निकेल से। ठीक है। मिश्र धातु यौगिक विलयन दोनों रूपों में हो सकते हैं। जो हमारा मिश्र धातु है ना, वो कंपाउंड या सॉल्यूशन दोनों रूपों में हो सकती हैं। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। वायुयान का जो है ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन एक अल्युमिनियम का ही अयस्क है, ठीक है ना। ये इसलिए बनाया जाता है, ढांचा मतलब हो गया आउटर लेयर स्ट्रक्चर। ये हल्का होता है और बहुत ही टिकाऊ होता है, और इसका जो है एयर रेजिस्टिंग कैपेसिटी बहुत अधिक है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या यूज करते हैं हम लोग एरोप्लेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नेक्स्ट है गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है। जो गैसोहोल है ना, किन पदार्थों का मिश्रण है, तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। सोल्डर किसका मिश्रण है, सीसा एवं टिन का। सोल्डर किसका मिश्रण है दोस्तों, सीसा एवं टिन का। गैल्वेनीकृत गैल्वेनाइज लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है, जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है, तांबा एवं जस्ता का। पीतल जो है किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है, तांबा एवं जस्ता का। कॉपर टिन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है, ब्रॉन्ज कांसा। कॉपर और टिन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है, ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है आपका स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन की मात्रा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन की मात्रा। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली संक्षारण प्रतिरोधी कोरोजन रेजिस्टेंट तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। मिश्र धातुएं जो हैं अधिक शक्तिशाली संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है दोस्तों, क्रोमियम। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, अल्युमिनियम। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अल्युमिनियम। बताया था ना अल्युमिनियम का आपका ड्यूरालुमिन। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है दोस्तों, अवसादन दैट इज सेडिमेंटेशन के द्वारा। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है, अवसादन सेडिमेंटेशन द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है, तो बोरॉन। नेक्स्ट है कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में अल्युमिनियम के समान दिखाई देती है। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में अल्युमिनियम के समान दिखाई देती है, सिलिकॉन। सिलिकॉन। देख सकते हैं सारा ही आपका इम्पोर्टेंट ही दिया हुआ है इसमें। एलईडीज में प्रयुक्त होने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है। एलईडीज में प्रयोग होने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है, आर्सेनिक। आर्सेनिक। कौन सी उपधातु पेयजल में निर्मित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है, तो आर्सेनिक। आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य रीराइटेबल सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी हैं।
जो हमारा सीडी और डीवीडी है ना, उसके निर्माण में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है? तो आपका टेल्यूरियम। धाबा रहित स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैंगनीज 0.35%, कार्बन 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। आई विल रिपीट दिस बॉक्स। धाबा रहित स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ, ठीक है ना, क्रोमियम 10%, मैंगनीज 0.35% और कार्बन आपका हो गया 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम। नेक्स्ट आपका ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? मैग्नीशियम किन उपधातुओं की मिश्र धातु है? अल्युमिनियम मैग्नीशियम आयरन। अल्युमिनियम मैग्नीशियम आयरन। स्टील पीतल कांसा तांबा में कौन से मिश्र धातु नहीं है? स्टील पीतल कांसा तांबा में कौन से मिश्र धातु नहीं है? तो आपका हो जाएगा तांबा। स्टील पीतल कांसा तांबा में कौन से मिश्र धातु नहीं है? तांबा। अमलगम क्या होती है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा, जस्ता, निकेल। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तांबा, जस्ता, निकेल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा, एक्चुअली आर्सेनिक से हमें नुकसान पहुंचता है, लेकिन फिर भी उसका होना एक लिमिट में जरूरी है। 10 भाग में प्रति बिलियन, 10 भाग में प्रति बिलियन। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक कॉमन कंपोनेंट के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो कॉपर। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक कॉमन कंपोनेंट के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो आपका कॉपर। ठीक है, अब आप देखते हैं मेटलॉइड। टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड कितने हैं? 7। कौन कौन है? तो बोरोन, आर्सेनिक, पोलोनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेल्यूरियम। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। बोरोन, आर्सेनिक, पोलोनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेल्यूरियम। ठीक है, आगे कहता है कि लोहा उच्च धात्विक बंधन हाई मेटालिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। ठीक है ना, लोहा जो है उच्च धात्विक बंधन हाई मेटालिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। अब आगे कहता है सम कॉमन एलॉय, कुछ सामान्य मिश्र धातुएं। इसमें आपका मिश्र धातु एलॉय दिया हुआ है, कंपोजिशन संगठन दिया हुआ है, आपका यूज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें कहता है ब्रॉन्ज, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु। ब्रॉन्ज क्या कहता है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु, पहला मिश्र धातु मानव इसी का बनाया था, ब्रॉन्ज। तो इसमें कौन कौन कॉम्पोजिशन है? तांबा 88% और टीन आपका है 12%। तांबा और टीन, इससे क्या क्या बनाया जाता है? मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन के निर्माण में। सेकेंड है दोस्तों ब्रास। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। ठीक है, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक 70 और 30% का रेशियो होता है। बैंड बाजा, घंटियाँ, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट है गन मेटल। इसमें तांबा, टीन और जिंक। तांबा 88%, टीन 8 से 10% और जिंक है आपका 2 से 4%। उपयोग क्या है? मूर्तियाँ, दांतेदार गियर, बटन आदि के निर्माण में। नेक्स्ट है आपका सोल्डर। सोल्डर में टीन आता है 50 से 60% और लेड आता है 40 से 50%। ये होता है धातुओं को जोड़ने में, धातुओं को जोड़ने में। नेक्स्ट है आपका बेल मेटल। इसमें क्या होता है बेल मेटल में कि तांबा 80% और टीन है आपका 20%। घंटे, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में, घंटे, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में। फिर आता है रोल्ड गोल्ड।
इसमें तांबा 90%, अल्मुनियम है 10%। सोने जैसे दिखने वाले आभूषण के निर्माण में, सोने जैसे दिखने वाले आभूषण के निर्माण में। नेक्स्ट है आपका डच मेटल। तांबा हो गया 80 से 85%, जस्ता हो गया 15 से 20%, और धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में, धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में। धाबा रहित इस्पात, स्टेनलेस स्टील, इसमें कहता है क्रोमियम है 15 से 20%, निकेल है 8 से 10%, और साधारण इस्पात, इसमें घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। नेक्स्ट है आपका क्रोम स्टील। क्रोमियम है 2 से 3%, आयरन 95%, कार्बन 0.5%, और मैंगनीज है आपका 0.5 से 1%। यूज कहाँ कहाँ है, तो घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। मैग्नीशियम, ठीक है, अल्युमिनियम 95 से 96%, मैग्नीशियम 2%, आयरन 2.3%। धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में। ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन आपका अल्युमिनियम है 95%, मैंगनीज है आपका 0.5%, मैग्नीशियम 0.5%, कॉपर है आपका 4%। ये आपका प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाने में। नेक्स्ट है आपका जर्मन सिल्वर। कॉपर 50%, जिंक 35%, निकल 15%। हीटिंग क्वार्ट्स कॉइल में, हीटिंग कॉइल में यूज करते हैं जर्मन सिल्वर, और बर्तन, नल आदि के निर्माण में। नेक्स्ट है आपका क्रोम वेनेडियम स्टील। क्रोम वेनेडियम स्टील, आयरन है 97 से 98%, क्रोमियम 0.8 से 1.1%, मैंगनीज है 0.7 से 0.9%, और कार्बन है आपका 0.5%। इसमें आपका स्प्रिंग, पहियों की धुरी के निर्माण में। नेक्स्ट है आपका टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील, टंगस्टन आयरन कार्बन, टंगस्टन आयरन कार्बन, रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में। फिर आपका अल्युमिनियम ब्रॉन्ज। कॉपर 90%, अल्युमिनियम है 10%। सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट के निर्माण में। आगे आपका नाइक्रोम। इसमें निकल है 55 से 60%, क्रोमियम है 20%, और आयरन है 20 से 25%। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन का तार हीटिंग कॉइल बनाने में। फिर आता है एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो फायर रिटार्डेंट के निर्माण में, अग्निरोधक, ठीक है ना। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो अग्निरोधक, फायर रिटार्डेंट के निर्माण में। बेल मेटल किसका मिश्रण है, तांबा एवं टिन का, तांबा एवं टिन का। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.1 से 2%। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.1 से 2%। भूपर्पटी की कुल भार में बोरोन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है, 0.001%, 0.001%। हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। यही था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट एलॉयज एंड मेटलॉयड से रिलेटेड, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके।